चलें जी। हमने अभी तक हम अपनी क्लास नंबर ये जो क्लास है ये नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम जो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ना, वो कौन सी चीज़ें हैं। हमने सबसे पहले तो अभी हम मैंने वही डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है। देखें, हमने कहा था जो इंट्रोडक्शन होता है वो 3 पैराग्राफ पे कंसिस्ट करता है। मैंने आपको पैराग्राफ के नेम भी बता दिए थे, कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितने वर्ड्स वर्ड्स होने चाहिए। वो भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी, ठीक है। अब इस लेक्चर में हमने देखें जो हमारा फर्स्ट जो पैराग्राफ होता है दैट इज डिफाइनिंग पैराग्राफ, इन अदर सेंस आप कह सकते हैं डिफाइनिंग या इंट्रो पैराग्राफ कह सकते हैं। वैसे तो ये सारा ही इंट्रो है, लेकिन जो इंट्रो का भी जो स्टार्ट है, फोकस कीवर्ड को जो इंट्रोड्यूस करवा रहा है, वो पैराग्राफ भी हमने कर लिया है। फिर हमने हुक पैराग्राफ को क्रिएट करना सीखा था। देन हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग पैराग्राफ को, कि कनेक्टिंग पैराग्राफ क्या होता है। तो अभी हम इसी चीज को कर रहे थे। ये हमारा था एक जो कीवर्ड, उस पे हम बात कर रहे थे, हाउ टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ इन 5 इफेक्टिव वेज, ठीक है। अब आपने आपका फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी हो गया। अगर हम थर्ड पैराग्राफ की बात करें कि जो कनेक्टिंग पैराग्राफ है, आप उसको किस वे में लिख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप कनेक्टिंग पैराग्राफ क्रिएट कर रहे होते हैं तो हम कनेक्टिंग पैराग्राफ में क्या चीज को इंड्यूस करते हैं। वो इंड्यूस डिजायर एंड एक्शन। डिजायर एंड एक्शन, एक मिनट। हुक पैराग्राफ हो गया, ये हुक से आगे यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम कनेक्टिंग पैराग्राफ। कनेक्टिंग कनेक्टिंग पैराग्राफ, अच्छा जी। कनेक्टिंग पैराग्राफ होता क्या है, इसको हम बनाते कैसे हैं। देखें, सिंपल सी एक चीज है। मैंने आपसे एक कहा था, एक फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, दैट इज नोन फॉर ए आई डी एडा। ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन। अब देखें, ये चीजें जो हम अटेंशन एंड इंटरेस्ट, ये हम हुक पैराग्राफ में ये चीजें को अप्लाई कर चुके थे, हम क्रिएट कर चुके थे। यूजर की हम अटेंशन को भी ग्रैब कर चुके थे, और यूजर का जो इंटरेस्ट है हमने उसको भी कैप्चर कर लिया था। अब हम क्या करना है, अब हमने करना है जो उसकी डिजायर है ना, उसको मजीद इनहेंस करना है। डिजायर किस चीज की? डिजायर इस चीज की कि वो हमारे आर्टिकल को क्या करे, रीड करे। वो हमारे आर्टिकल को क्या करे, रीड करे। सिमिलरली, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताई थी कि आप एक मार्केट में जाते हो, आप वो वहां पे कोई पर्सन बैठा है, वो लोगों के जनरल प्रॉब्लम्स को हिट करता है। मतलब वहां पे जो हंगर है, भूख है, उसको भी हिट करते हुए वो कोई पोस्टर के ऊपर शवारमा की या बर्गर की तस्वीर लगा देता है, जो आपकी टेंशन को ग्रैब करने के लिए काफी है। देन उसके ऊपर कुछ लिखा होता है, जो उसमें आपकी टेंशन ले ली, टेंशन के बाद आपका इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट क्या, के माउथ वाटरिंग बर्गर, ये इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद डिजायर, आप मजीद उसको देखते हो तो डिजायर कैसे क्रिएट करते हैं। वो कहते हैं हमने ये शवारमा, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, फ्रेश मसाला जात हो गए, मीट हो गया, इन चीजों से मिलाकर क्या किया है, बनाया है। वो ओवरऑल जो उसकी कंपोजिशन है वो बताते हैं। ये जो ओवरऑल कंपोजिशन का बताना है ना, ये चीज आप में मजीद क्या क्रिएट करेगी, डिजायर क्रिएट करेगी कि यू हैव टू टेस्ट दैट बर्गर, पिज्जा और शवारमा। इसी तरह एक आर्टिकल में क्या चीज होती है, आर्टिकल में ये चीज होती है, जब आप यूजर की कंसंट्रेशन को ग्रैब कर लेते हैं बाय हिटिंग ऑन द पेन पॉइंट ऑफ द यूजर, बाय हिटिंग ऑन द पेन पॉइंट ऑफ द रीडर, जब आप उनको ग्रैब कर लेते हैं, तो देन नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, आपने डिजायर भी क्रिएट कर ली, उसके बाद आपने उन लोगों का, अपने रीडर्स का इंटरेस्ट गेन करना होता है। अब इंटरेस्ट गेन करने के लिए आर्टिकल में आप ये चीजें करते हो कि भाई आपने, आपके जो मसले मसाइल है ना, हम इनके मतलब अपने आर्टिकल में ये चीजें भी आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे। सिमिलरली इन रियल लाइफ में अगर आपसे कहूँ कि, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हो और आप लोगों को कोई अच्छा कोर्स नहीं मिला, तो मैं आपको सिखाऊंगा ये स्किल्स।
जब मैंने आपको थोड़ा सा कहा या आप अनएम्प्लॉयड हो या आप बेरोजगार हो, आपकी टेंशन ग्रैब की, फिर मैंने कहा मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल कोर्सेज, कंटेंट राइटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गेस्ट ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग एटसेट्रा। आपकी मैंने डिजायर को कैप्चर किया, डिजायर आप में मैंने डिजायर क्रिएट कर दी। देन नेक्स्ट पॉइंट मैं क्या करूंगा, फिर मैं आपको मजीद बारीकियों में लेके जाऊंगा। मैं कहूंगा मैं आपको क्लाइंट हंटिंग भी सिखाऊंगा, मैं आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अपवर्क भी सिखाऊंगा, कैसे प्रपोजल्स लिखने हैं, किस टाइम लिखने हैं, अपवर्क पे किस टाइम आपने क्लाइंट्स को मैसेज करना है, या प्रपोजल किस जॉब पे कब बिड करनी है। ये सब चीजें जब मैं आपको तफसीर थोड़ी सी बताऊंगा ना, ये चीज आप में मजीद क्या क्रिएट करेगी, ये आप में मजीद इंटरेस्ट क्रिएट कर देगी कि भाई मैंने ये कोर्स करना ही करना है, या मैंने ये आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरह अब आर्टिकल की बात हो रही है, तो आपने जो क्लाइंट को, जो अपने यूजर को, अपने रीडर को जो सोल्यूशन देना है ना कस्टमर को, उसकी मजीद बताना है कि भाई मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा, हम इन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ये चीजें उसके अंदर एक इंटरेस्ट को क्रिएट कर, डिजायर को क्रिएट कर देती हैं पढ़ने की। अब पहले तो मैं डिजायर के बारे में बताऊंगा, देन प्रैक्टिकली फिर मैं बताऊंगा कि आपने उसका एक्शन कैसे जनरेट करवाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसी आर्टिकल के ऊपर, ये वाला हाउ टू। ये मैं इसको वैसे अभी इसी तरह कॉपी कर लेता हूँ, या मैं यहीं पे कर लेता हूँ। चले, हमने अब क्या करना है, अब हमने कनेक्टिंग पैराग्राफ बनाना है सपोज। अब पहले तो ये बात सुन लें कि कनेक्टिंग पैराग्राफ होता क्या है। कनेक्टिंग पैराग्राफ होता क्या है, ये फार्मूला अप्लाई करना तो मैंने आपको बता दिया ना कि कैसे करना है, क्या मकसद है इस फार्मूले का। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, कनेक्टिंग पैराग्राफ होता क्या है। जैसे कि नाम से जाहिर है, ये कनेक्ट करता है किस चीज को, ये आपके जो इंट्रोडक्शन है ना, उसको कनेक्ट कर देता है आर्टिकल की बॉडी के साथ। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ये कनेक्टिंग पैराग्राफ हो और उसके बाद मैं यहाँ पे आर्टिकल की बॉडी स्टार्ट करूंगा जो कि H2 होगी, हेडिंग नंबर 2। जो आपका टाइटल है या क्लाइंट ने कीवर्ड दिया है वो हेडिंग 1 है। उसके बाद जो हेडिंग आएगी वो क्या होगी, वो हेडिंग नंबर 2 होगी। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ नॉइज पोल्यूशन, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉइज पोल्यूशन, ये कह दिया मैंने। अब ये क्या है, हेडिंग 2। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको टैग दे देता हूँ हेडिंग 2 का। अब देखो, हेडिंग 2 और जो इंट्रोडक्शन है उसके दरमियान क्या चीज है, उसके दरमियान ये पैराग्राफ है। It means this paragraph connect this introduction to this article body, इसलिए इसको कनेक्टिंग पैराग्राफ का नाम दे रहा हूँ। वैसे ये स्पेसिफिक टर्म नहीं है, हो सकता है आप इसको गूगल पे सर्च करो तो आपको ना मिले। ये मैंने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए इनके खुद से नाम रखे हुए हैं कि ये हुक पैराग्राफ है, ये डिफाइनिंग है, ये कनेक्टिंग है। आप अपनी सेंस में जो आपको इजी लगता है आप वो नाम दें, बेसिकली पर्पज है समझाना कि आपको समझ आ जाए। ये है कनेक्टिंग पैराग्राफ। इसमें क्या करते हैं देखो, सबसे पहले तो इसमें अगेन आपने करना होता है, जो आपका फोकस कीवर्ड है ना, उसके बारे में आपने मजीद इंफॉर्मेशन देनी होती है। फोकस कीवर्ड क्या है? इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, ये आपका फोकस कीवर्ड है। इसी के बारे में आपने एक दो लाइनें पहले तो लिखनी होती हैं। कनेक्टिंग पैराग्राफ में पहले तो आपने इसी के बारे दो तीन लाइनें लिखनी होती हैं। जैसे कि ये चीज भी हमने उस दिन रिसर्च से ये चीज यहाँ पे कॉपी किया था। अगर मैं अगेन आपको यहाँ पे बता दूं, आप यहाँ पे जाते हैं, आप ये आई थिंक गूगल मीट का लिंक है ये तो, देखें, मैं कॉपी करता हूँ जो हमारा कीवर्ड है उसको कॉपी करते हैं हम। इसको करो कॉपी और इसको ले जाओ गूगल के ऊपर। यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च करना है। सर्च करोगे तो आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, आपने इसको किया सर्च, देखें। अब आपने कोई से दो तीन आर्टिकल, वैसे तो आपका जितना मर्जी दिल करे, जितने आर्टिकल ज्यादा आप ओपन करेंगे उतनी आपकी रिसर्च स्ट्रोंग होगी, उतना आपके पास वोकैबुलरी ज्यादा आएगी, डाटा ज्यादा आएगा, अच्छा डाटा ज्यादा आएगा। क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ टाइम, हमारे पास जितना टाइम है हम उसी में रहते हुए इन चीजों को थोड़ा इलेबोरेट करेंगे।
मिसाल के तौर पर ये कुछ मैंने लिख दिया। अच्छा, ये मैंने सिलेक्ट कर ली कुछ वेबसाइट्स, इनको मैं ओपन कर लेता हूँ। मैंने ओपन किया, फर्स्ट तो मैं ये देखता हूँ क्योंकि पहले ही हमने डिस्कस किया हुआ है कि हमने दो पैराग्राफ में क्या क्या चीजें बयान कर ली हैं। हमने अच्छा इसमें ये चीज बता दी, ये बता दी, आर यू टायर्ड ऑफ डिजीज, डू नॉट वरी इन दिस आर्टिकल, ये वो। हाँ, अब देखें, मैंने ये देखा, मैंने ये चीजें बताई हुई हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं मजीद डाटा लेता हूँ पोल्यूशन के अबाउट। किसके अबाउट? पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ऑन ह्यूमन हेल्थ, उसका थोड़ा मैं बता देता हूँ। देन मैं आगे प्रोसीड करूंगा। देखिए, आप इसमें यह भी बता सकते हैं, जैसे ये बड़ी अच्छी चीज लगी हुई है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनके ये लिंक एक दफा खत्म करूं। मिसाल के तौर पर मैंने यही डाटा यहाँ से लिया, एक दो लाइनें यहीं इस वेबसाइट से कॉपी कर ली जो मुझे अच्छी लगी, एक दो लाइनें मैंने यहाँ से ले ली। मैं मजीद भी लेता हूँ, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको कुछ बताने लगा हूँ। देखो, अब क्योंकि ये पोल्यूशन का मामला है, तो आप इसमें किसी रिसर्च का जिक्र कर सकते हैं, अपने इंट्रोडक्शन में किसी रिसर्च का जिक्र कर सकते हैं। रिसर्च का जिक्र करना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए, सबसे पहले तो आपने ये देखना होता है कुछ आर्टिकल्स में कि ये आर्टिकल्स किस टाइप का है। अब ये आर्टिकल हेल्थ से रिलेटेड है, तो जो हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं ना, वो बड़े सेंसिटिव आर्टिकल्स होते हैं। उनके ऊपर आप कोई भी ऐसी चीज नहीं लिख सकते, आपके पास ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, उस चीज की अथेंटिसिटी को इन्हांस करने के लिए, यूजर को मजीद बताने के लिए कि मैं कितना क्रेडिबल बंदा हूं, कि मैंने ये डाटा रिसर्च करके लिया है। तो आप यूनाइटेड स्टेट की ये कोई रिसर्च आई थिंक, इन यूनाइटेड स्टेट एयर पोल्यूशन हैज इंप्रूव्ड क्वाइट अ बिट सिंस द पैसेज ऑफ द क्लीन एयर एक्ट 19। अब वो कहता है यूनाइटेड स्टेट में इस एक्ट के थ्रू जो पोल्यूशन है वो थोड़ी क्या हो गई है, बेटर हो गई है, इम्प्रूव्ड हो गई है, सही हो गई है, पहले से कम हो गई है। अब ये कोई रिसर्च है, फॉर एग्जांपल आप ये ना लिखो, आप ये लिखो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, अकॉर्डिंग टू अब दुनिया का सेहत का दायरा कौन सा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ईच ईयर ईच ईयर pollution is increasing on a catastrophic level। अब देखें, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू, आप लिख लें अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च हेल्ड बाय WHO इन 2003। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका आप सारे कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में नहीं आपने इसकी फुल फॉर्म लिखनी है। और ब्रैकेट में आप WHO लिख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ये लिख देता हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 2003 में जो रिसर्च हुई है कि कैटास्ट्रोफिक लेवल पर हर साल जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, मैंने एक रिसर्च का जिक्र तो कर दिया है। अब अपने रीडर को बताने के लिए कि मैंने ये डाटा वाकई किसी रिसर्च से उठाया है, किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से उठाया है, आप किसी बहुत अच्छे ब्लॉग से उठाया है, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं। लिंक अब आपने कैसे पेस्ट करना है? फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे गया, ये वाली वो वेबसाइट थी जहां से मुझे ये डाटा मिला, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च मिली। अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि मैं इसका यहाँ पे लिंक लगाना, आपने यहाँ पे गूगल बार में इसको आपने क्लिक करना है, और ये आपने कंट्रोल C करके कर लेना है कॉपी। इस रिसर्च, ये रिसर्च है, इसका लिंक आपने कॉपी कर लिया। अब आपने आना है अपने आर्टिकल में। जब आप आर्टिकल में आएंगे, आप
इस रिसर्च के ऊपर, अकॉर्डिंग टू आर रिसर्च, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप कहते हो कि मैंने यहाँ पे लिंक लगाना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल के प्रेस करना है। देन आपके पास ये सर्च बार आ जाएगा। आप आपने उस कॉपी किए हुए लिंक को यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट कैसे करोगे, कंट्रोल वी, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे अप्लाई कर दें या एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो लो जी, आपका यहाँ पे क्या हो गया, लिंक एम्बेड हो गया। अब रीडर को पता है कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये कोई ऑथेंटिक रिसर्च है। वो अगर इसको पढ़ना भी चाहे तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा। देखें, इसको जब क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। ये देखें, ठीक है। तो रीडर आपको अच्छा समझेगा, आपकी वेबसाइट को भी अच्छा समझेगा और डाटा को भी वो ऑथेंटिक समझेगा और अच्छी तरह उसको प्रोसीड करेगा, पढ़ेगा। अब आपने ये लिख दिया, आगे जाके आप एक दो और चीजें लिखते, जैसे कि सपोज अगर मैं इसको कट कर दूं, मैं आपके सामने अगर वेबसाइट से ही डाटा लूं तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं मजीद पोल्यूशन के अबाउट या उसके फैक्ट्स के अबाउट थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई अच्छी लाइन मिल जाए। अब देखें, यहाँ पे जो मुझे पता चला, मैंने देखा कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन का जिक्र हो रहा है, वाटर की पोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, उसके तरीकों पे के बारे में बात हो रही है, रिसाइकल एंड रीयूज, नो टू प्लास्टिक बैग्स। आप अगली इस वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे देखें, ये एयर पोल्यूशन के अबाउट ही सारा लिखा हुआ है। यहाँ पे आ जाएं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ईच टाइप ऑफ pollution is damaging our atmosphere badly। ठीक है, each type of pollution is damaging our atmosphere badly। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं, so it so it has become it has become our primary priority to it has become our primary priority to reduce the pollution, to prevent dangerous डिजीजेस। मिसाल के तौर पे आपने आगे ये लिख दिया कि ये वाली जो पोल्यूशन है, या आपने एयर पोल्यूशन यहाँ पे देखी, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी ये चीजें देखी, ये हमारे इन्वायरमेंट को क्या कर रही हैं, डैमेज कर रही हैं, एटमोसफेयर को डैमेज कर रही हैं। तो इस वजह से ये हमारी प्राइमरी प्रायोरिटी बन चुका है कि हम इस पोल्यूशन को क्या करें, डिफरेंट बीमारियों से बचने के लिए इसको रिड्यूस करें। अब आप यहाँ पे बताएं, इन दिस आर्टिकल या इन दिस आर्टिकल, आप ये भी लिख सकते हैं और आप ये भी लिख सकते हैं कि इन दिस ब्लॉग पोस्ट, मैं यहाँ पे स्लैश ऐड करूंगा, इन दिस ब्लॉग पोस्ट वी विल टॉक
अबाउट सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। अच्छा, आपने एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपने ये भी नहीं करना कि आप यहाँ पे लिख दें इन दिस आर्टिकल वी विल टेल यू 5 ways टू एलिमिनेट पोल्यूशन। आपने, मैंने आपसे कहा था ना, आपने मजीद चीजें बतानी है। आपने ये बताना है कि पोल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, पोल्यूशन के सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स ऑफ पोल्यूशन। फिर आप बता दो एडवर्स इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स या बैड इम्पैक्ट्स कह लें, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। उसके आपने एडवर्स इफेक्ट्स बता सकते हैं। इससे पहले आप बता दें टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, या आप आगे ये भी लिख सकते हैं एंड मच मोर, एंड और बहुत कुछ। आप थोड़ा उसके उसमें थोड़ी ये तजस्सुस भी रख दें उसके अंदर, एंड मच मोर, और भी बहुत कुछ आप ये लिखेंगे। देन यहाँ पे देखें, आपने जब ये चीजें बताई ना, इन दिस आर्टिकल मैं ये बताऊंगा, हम इस चीज को एलेबोरेट करेंगे, वी शेड लाइट ऑन दिस टॉपिक, दिस एस्पेक्ट, ये डिफरेंट चीजों का बताएंगे ना, ये चीज क्या करती है, ये मजीद डिजायर क्रिएट करती है। अब एंड पे आपने ए फॉर एक्शन, एक्शन लाइन देनी है जिससे आपने उसका एक्शन जनरेट करवाना है। रिमेंबर, एक्शन लाइन इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्योंकि आपने उससे आर्टिकल रीड करवाना है, तो आप उसे कह सकते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर अबाउट इट देन कीप रीडिंग। अब आप ये भी लिख सकते हो एंड दिस इज एक्शन, एक्शन जनरेटिंग लाइन। इसको मैंने बोल्ड कर दिया, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप उसके अंदर मजीद डिजायर क्रिएशन, आप उसमें मजीद डिजायर क्रिएट करते हो कि भाई ये आर्टिकल पढ़ो, मैं आपको ये चीजें बताने जा रहा हूँ। जब आप ये चीजें बता देंगे, तो हेयर इज योर connecting paragraph completed, and then you will start from the H2, यानी कि heading 2 of your article. That might be types of pollution हो सकता है, that might be causes of pollution हो सकता है, एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकती हैं। जो आपकी हेडिंग 2 होती है वो कुछ भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ आर्टिकल, या जो आपका आपको आर्टिकल जो आपके क्लाइंट ने आपको कीवर्ड दिया है उसकी बेस पे, या जो आपने आर्टिकल का टाइटल बनाया है उसकी बेस पे ये हो सकता है कि आपने नेक्स्ट H2 कौन सी रखनी है। तो यहाँ तक आपका कनेक्टिंग पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। आपका इंफॉर्मेशनल पैराग्राफ भी आपको किसी हद तक कहते हो। यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट है, जिसमें फर्स्ट पैराग्राफ डिफाइनिंग था, सेकंड हुक था, और जो थर्ड पैराग्राफ था कनेक्टिंग पैराग्राफ था। हमने देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में आप फोकस कीवर्ड है उसको एक मेच्योर वे में डिफाइन करते हो, बताते हो। देन आप, क्योंकि आपने क्लियर करना होता है कि फोकस कीवर्ड है क्या, लेकिन अगर एज सच उसकी जरूरत नहीं है तो आप डायरेक्टली हुक पैराग्राफ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमने जो सेकंड पैराग्राफ है वो देखा कि उसको हम हुक पैराग्राफ कहते हैं। हुक पैराग्राफ में हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं AIDA, अटेंशन उसकी ग्रैब करते हैं, देन हम उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं उसका। ये दो चीजें करते हैं अपने हुक पैराग्राफ में। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कनेक्टिंग पैराग्राफ, जिसमें हम रीडर की डिजायर क्रिएट करते हैं उसमें, और मजीद
उससे एक्शन जनरेट करवाते हैं, कोई एक्शन लाइन वहां पे हम लिखते हैं। तो इस तरह हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 150 वर्ड से लेकर 250 वर्ड्स तक हो सकता है। 3 पैराग्राफ होते हैं और हर पैराग्राफ 4 से 5 लाइनें या 3.5 लाइनों से 5 लाइनों के दरमियान हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं आप लोग। Everything is clear about the connecting paragraph of our introduction. I'm going to unmute all of you and then you can tell me. सर जी इसको बेसिकली इंट्रालिंकिंग भी कहते हैं ना? क्या कह रहे हो? इसको जो आपने कनेक्टिंग पैराग्राफ के बारे में बताया है, इसको इंट्रालिंकिंग भी कहते हैं ना? आप जो लिंक मैंने उसमें एम्बेड किया उसकी बात कर रहे हो? जी जी यस। जी, वो तो आप कह सकते हैं, वो तो लिंक की बेस पे है। लेकिन एक बात देखें, जरूरी नहीं है कि आपने हर जो आर्टिकल है उसका जो कनेक्टिंग पैराग्राफ है उसमें लिंक एम्बेड करना है, ये जरूरी नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक हो जस्ट गया। सर आप जी ये मेरा किसी जूम पे पहला सेंसिटिव लेक्चर टॉपिक था, के क्या ऊपर या आप किसी डेटाबेस टॉपिक के ऊपर आप लिंक को इम्बेड कर सकते हैं। ठीक है सर। हेलो सर। हेलो सर जी, आपने जो पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है कनेक्टिंग पैराग्राफ, सर इसका जो टाइटल है उस तो रिडक्शन है सर, लेकिन आपने इसका एक्सप्लेनेशन तो आप उसके टाइप डिस्कस की और यही चीजें आपने डिस्कस की, आपने इसकी रिडक्शन के बारे में बात नहीं की सर ये कनेक्टिंग पैराग्राफ में। अच्छा, ये देखें एक मिनट। जैसे यहाँ पे इन दिस आर्टिकल वी विल सोर्स ऑफ पोल्यूशन सिम्टम टाइप्स एडवर्स। हाँ ठीक है, आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि, लेकिन ध्यान रखिएगा आपने वो जस्ट इस वे में बताना है कि जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, हुक पैराग्राफ है, जो आपने एज इट वहां पे लाइन लिखी वो यहाँ पे ना लिखें। आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इन दिस आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट वी विल डिस्कस सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन सिम्टम्स टाइप्स एडवर्स इफेक्ट्स एंड मच मोर। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसको अगर मैं यहाँ से कर दूं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड potential ways to reduce it। आप ये भी लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है सर, ठीक आप है सर, उसमें समझ गए सर। जस्ट ये भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ख्याल बस ये रहे कि जो हम देखें थैंक यू यहाँ सर। पे बताते हैं ना हुक पैराग्राफ में, ये देखें वी विल टेल यू 5 इफेक्टिव वेज। अब ये कॉपी एग्जैक्ट इसकी कॉपी नहीं होनी चाहिए, जो आप बताओ वो अलहदा से हो कि हम यस सर। आपको पोटेंशियल वेज भी बताएंगे कि आप किस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ तक समझ आ गई है? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। सर समझ में आ गई है। हम्म, सर काइंडली आपकी जो आपने पूरा लिखा है पैराग्राफ उसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर देंगे। मैं ऐसे करता हूँ, एक मिनट, किधर गया ये वाला है। मैं इसका लिंक करता हूँ कॉपी, तो मैं आपको ये लिंक ही सेंड कर दूंगा ग्रुप। ये आप ओपन करेंगे तो ये सारा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? ओके थैंक यू सर। इसके अलावा अच्छा क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं है ना? आर्टिकल का इंट्रोडक्शन से रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है ना किसी को?
सर जी मेरी जूम पे फर्स्ट क्लास थी इसलिए इतना कोई खास नहीं पता चल रहा ना। आपने फर्स्ट क्लास ली है ना, आपको चाहिए था जो आपको, आपके पास क्योंकि कंटेक्स्ट नहीं है ना पिछली क्लासेस का कि पिछली क्लासेस में क्या हो, जी जी बिल्कुल। आप वो भी लाजमी सुनिएगा। तो इसीलिए मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, इंशाल्लाह मजीद भी मैं अपलोड कर दूंगा उस पे, आप वो सुने तो आपको ये सब सर क्लियर जी हो। मैंने देखी है वीडियोस जो आपने अपलोड की हैं आज तक, मतलब जो 3 हो गई हैं। जी, इसके बाद भी 4 इंशाल्लाह वो जितनी हुई हैं दरमियान में वो भी अपलोड हो जाएंगी। जी श्योर सर, प्लीज जल्दी कर दीजिएगा। जी इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम सर। ट्राई करूंगा, सही कर दूं। जी बोले। सर मेरी ये कब से